नाट्य नृत्य भाव रस वेद उपनिषद पुराण गीता का ज्ञान, मानवता का कल्याण, लेने लगे ईश्वर अवतार, प्रारंभ हुआ मानव का विकास, मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन, मानव का विस्तार सुधार निखार, हर युग में ईश्वर का अवतार, असुरों का होने लगा संहार, आए परशुराम राम कृष्ण बुद्ध, हुए हम शुद्ध प्रबुद्ध, भा जोड़ रथ, भा का अर्थ प्रकाश, जो सदा रहे प्रकाश में रथ, वही है भारत, वही है भारत, वही है भारत। तो भारत को इस कविता में हमने कुछ बताने की कोशिश की है कि भारत क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। ये हमारी नई पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य वही है। जब अभी अभी सुनील जी ने नाम लिया स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, उसी समय वो जब मुंबई से पुणे जा रहे थे तो उनकी अचानक ट्रेन में मुलाकात हो गई बाल गंगाधर तिलक जी से, और दोनों बात करने लगे। पुणे जाकर बाल गंगाधर जी के यहां ही विवेकानंद जी ठहरे, और ये वहां एक वार्तालाप हुई उनकी। वो वार्तालाप मैं सुनाता हूं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर एक एकल प्रस्तुति तैयार की है, उसका कुछ अंश है, ये पढ़कर सुनाता हूं आज के इस मौके पर, विज्ञान भारती के इस मंच पर। तिलक जी कहते हैं, आपको राजनीति में तनिक भी रुचि नहीं है? स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर को खोजने वाले और उससे प्रेम करने वाले सन्यासी को माया में रुचि कैसे हो सकती है? तिलक जी कहते हैं, पर हमारा देश अंग्रेजों का दास है, वे हमारी गर्दन दबाए हुए हैं, हमारी छाती पर बैठे हुए हैं, हमारा खून पी रहे हैं। ऐसे में हम राजनीति से उदासीन कैसे रह सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, मैं देशवासियों से उदासीन कहां हूं? ईश्वर के बनाए इन जीवों की चिंता मुझे सोने नहीं देती, किंतु भारत की समस्याओं का समाधान केवल राजनीति नहीं हो सकती। ये स्वामी जी ने तब बोला था, ये 1892 1892 की बात है ये। मुंबई से, तब का बंबई, बंबई से पुणे ट्रेन में जा रहे थे। तिलक जी कहते हैं, राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक नहीं तो और क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं, ना ये समस्याएं राजनीतिक हैं, न उनका समाधान राजनीतिक होगा। समस्या है मनुष्य का लोभ और स्वार्थ, समस्या है मनुष्य का अहंकार और इंद्रिय भोग की लिप्सा। तिलक जी कहते हैं, और वो तो रहेगी। आप तपस्या कर अपनी लिप्साओं से मुक्त हो सकते हैं, किंतु अंग्रेजों की लिप्सा तो हमारी तपस्या से नहीं छूटेगी। उनसे हम अपनी रक्षा कैसे करें? राजनीतिक संघर्ष ना करें तो और क्या करें? भारत माता को बेड़ियों में जकड़े रहने दें? ये तिलक जी कहते हैं।
स्वामी जी कहते हैं नहीं, भारत माता बेड़ियों में क्यों जकड़ी रहे? भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा किसने? ये स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं तिलक जी से कि भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा किसने? अंग्रेजों की धन और अधिकार लिप्सा ने, अथवा भारत के शासकों के स्वार्थ और लोभ ने? अंग्रेजों की बंदूक ने, अथवा भारतवासियों के विलास और कायरता ने? ये स्वामी जी ने तब कह दिया था कि किसने जकड़ा, अंग्रेजों के बंदूक ने या भारतवासियों के विलास और कायरता ने? अंग्रेजों के बल ने अथवा भारतीयों की धर्महीनता ने? ये स्वामी जी ने तब प्रश्न उठाया था तिलक जी से। तिलक जी मौन रह गए। सचमुच यह चिंतन का विषय था। विदेशी आक्रांताओं का इतिहास क्रूरतापूर्ण अवश्य था, किंतु उस समय के भारत का इतिहास भी तुच्छता, दुर्बलता, मूर्खता और अत्याचारों का ही इतिहास था। स्वामी जी आगे कहते हैं, हिंदुओं का चरित्र इतना गिरा हुआ न होता तो विदेशी कैसे यहां आकर शासन करने लगते? ये उन हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं जो आज भी चरित्रहीन हैं, जिन्हें हिंदू होने पर गर्व नहीं है। उसके बारे में स्वामी जी तब कह रहे हैं, हिंदुओं का चरित्र इतना गिरा हुआ ना होता तो विदेशी कैसे आकर यहां शासन करने लगते? हम ईर्ष्या द्वेष के मारे एक दूसरे के विरुद्ध विदेशियों की सहायता ना करें, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल न हो, तो वे हमारे देश में पग भी कैसे रख सकते हैं? ये एक भारतीय संत कह रहा है, आज से लगभग 125 साल पहले। पहले हिंदुओं को अपना धर्म, कर्तव्य, देश प्रेम, बलिदान का आदर्श, पहले हिंदुओं ने अपना धर्म, कर्तव्य, देश प्रेम और बलिदान का आदर्श त्यागा, या पहले विदेशी आक्रांत आकर हमारे छाती पर बैठ गए? तिलक जी कहते हैं, आप इतिहास का बहुत बड़ा सत्य रेखांकित कर रहे हैं। तिलक जी स्वामी जी से कह रहे हैं, आप इतिहास का बहुत बड़ा सत्य रेखांकित कर रहे हैं, किंतु अब तो सब हो चुका है। हम शताब्दियों की दास्तां झेल चुके हैं। अब तो अपनी स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष करना होगा, ये तिलक जी कहते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं, नहीं, यदि हिंदुओं का चरित्र वैसा का वैसा रहा तो कोई राजनीतिक संघर्ष उन्हें स्वराज नहीं दिला सकता। स्वराज मिल भी गया और चरित्र न सुधरा तो पुनः दास्ता आ घेरेगी, पुनः गुलाम हो जाएंगे। इसलिए तिलक जी, समस्या चरित्र की है। हमें देश का चरित्र सुधारना होगा और उसका एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म। मैं राजनीतिक आंदोलन के स्थान पर आध्यात्मिक अभियान चलाना चाहता हूं। ये गर्जन तब किया था स्वामी विवेकानंद जी ने कि मैं राजनीतिक आंदोलन के स्थान पर आध्यात्मिक अभियान चलाना चाहता हूं।
हिंदू स्वार्थी और लोभी ना रहे, अपने स्वार्थ और लोभ के लिए देश को दांव पे ना लगाएं। भारत मां को मां समझें। देखिए, स्वामी जी तब कहा था, स्वामी जी ने, कि अपने स्वार्थ और लोभ के लिए देश को दांव पर न लगाएं, अपनी भारत मां को मां समझे। मुझे भारत के अध्यात्म का परचम विश्व में लहराना है। और आखिर वो दिन आ ही गया, एक दिन वो दिन आ ही गया, वो ऐतिहासिक दिन। अमेरिका का शिकागो, और शिकागो के उस मंच से बार बार स्वामी जी का नाम पुकारा जा रहा था। ये प्रसंग भी सुना देता हूं। ये मेरे उस एकल प्रस्तुति का आखिरी प्रसंग है। अंततः वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिस दिन भारतीय अध्यात्म का परचम विश्व में लहराया। 11 सितंबर सन 1893 प्रातः 10 बजे अमेरिका के शिकागो शहर में रोमन कैथोलिक के धर्माधिकारी कार्डिनल गिब्स की अध्यक्षता में आयोजित धर्म संसद, जिसमें भाग लेने आए हर धर्म के अनुयायी, हर देश के प्रतिनिधि, सभागार 6-7 हजार की भीड़ से भरा हुआ था। हर धर्म के प्रतिनिधि अपना अपना व्याख्यान दे रहे थे। तभी मंच से स्वामी जी का नाम पुकारा गया। स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। इसके पहले स्वामी जी 3 बार अपनी बारी छोड़ चुके थे। ये तीसरी बार बुलाई गई थी, आवाज दी गई। तभी एक प्रतिनिधि ने कहा, इस बार भी आप कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या आप इन श्रोताओं को 2 शब्द में आशीर्वाद भी नहीं देंगे? ये दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो संत आए थे वो व्यंग करने लगे, इस बार भी आप कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या आप इन श्रोताओं को 2 शब्द का आशीर्वाद भी नहीं देंगे? तभी एक दूसरे प्रतिनिधि ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं? आप 3 बार अपनी बारी छोड़ चुके हैं। स्वामी जी क्या बताते कि बुलाए जाने पर वो क्यों नहीं जा रहे। स्वामी जी तो मन ही मन अपने ठाकुर गुरुदेव राम कृष्ण परमहंस का नमन कर रहे थे। अंतर्घट में गुरुदेव का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। स्वामी जी की आंखें खुली, उठकर व्यासपीठ पर गए। उनका चेहरा आवेश से धड़क रहा था। उन्होंने सामने बैठे श्रोताओं का सिंहालोकन किया। लोगों की दृष्टि जैसे बंध गई। ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया जैसे आंधी आने वाली हो। पूरा सभागार निस्पंद था। अमेरिकी बहनों और भाइयों, उनका ये उद्बोधन, ये संबोधन विद्युत की धारा की तरह प्रवाहित हो गया। सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपने अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए। युवतियां मेजों पर चलती हुई स्वामी जी की ओर बढ़ती दिखाई दी। मंच पर आसीन सभी धर्मों के प्रतिनिधि भौचक्का रह गए। अध्यक्ष कार्डिनल और बॉनी चकित हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। आखिर ये क्या हुआ? स्वामी जी भी अकबका गए। ये तो ठाकुर परमहंस जी की कृपा थी। स्वामी जी भी अकबका गए।
वे आगे बोलने का प्रयास करते रहे, किंतु कोलाहल में कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ भी बोलने की संभावना नहीं थी। 2 मिनट तक तालियां बजती रही। धीरे धीरे तालियां कुछ धीमी पड़ी तो स्वामी जी ने बोलना आरंभ किया। आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन, हमारी नई पीढ़ी के युवक युवतियां जो भी जुड़े हैं वो सुने, ये उनके भाषण का अंश है, स्वामी विवेकानंद जी का। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। उस धर्म संसद में दुनिया भर के जितने आए थे प्रतिनिधि संत, उन्होंने कहा था कि सहनशीलता का विचार जो है सुदूर पूरब आर्यावर्त भारतवर्ष से फैला है। और आज हमारे भारतवर्ष में ही सहनशीलता की आलोचना होती है। मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि इस विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है, एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए लोगों को शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों को की पवित्र स्मृतियां सजो कर रखी है, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की पंक्तियों का अर्थ बताना चाहता हूं, जिसका पाठ मैं बचपन से करता आया हूं और प्रतिदिन करोड़ों लोग उसे दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह हर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेरे लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, जो कि मुझ तक आता है, चाहे वो कैसा भी हो। जो भी मुझ तक आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो भी मुझ तक आता है वो चाहे कैसा भी हो, वो मुझ तक पहुंचता है। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचना है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इनके भयंकर वंशजों की हठ धर्मिता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार यह धरती खून से लाल हुई है, न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं, और कितने देश
मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस न होते तो आज मानव समाज कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। ये स्वामी जी ने तब कहा था 130 साल पहले, लेकिन उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मियों, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विकास करेगा, चाहे वो तलवार से हो या कलम से। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद अध्यात्म का परचम लहराते हुए भारतीय अध्यात्म को विश्व मंच पर ले गए। विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म सबसे बड़ा विज्ञान अध्यात्म है। मना कर विज्ञान जड़ के लिए है, अचेतन के लिए है, नॉन लिविंग के लिए है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लेनेटरी मोशन लॉ, ये सारे के सारे अचेतन के लिए हैं, जड़ के लिए हैं, चेतन के लिए नहीं है। चेतन के लिए अगर कोई नियम है, कोई विज्ञान है, तो है अध्यात्म, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही आध्यात्मिक हुआ है, क्योंकि मन मस्तिष्क ही आध्यात्मिक है। नहीं तो 17 साल का और 23 साल का और 25 साल का और 28 साल के युवा हंसते हुए फांसी के फंदे पर नहीं झूलते, बलिदान नहीं देते, मृत्यु को गले नहीं लगाते। यह अध्यात्म का बल था और महर्षि अरविंद ने इसी अध्यात्म को जेल के काली कोठरी में बैठकर आध्यात्मिक शक्ति देते रहे अपनी ध्यान साधना से। वो ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, यहां आने के बाद पत्रकारिता करते थे, वो भाषण देना शुरू किया और एक दिन अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहीं साधना की उन्होंने जेल के काल कोठरी में, और वहीं से ही भारत की क्रांति को, क्रांतिकारियों को अध्यात्म की शक्ति देते रहे। ऐसे ये अमृत का मंथन नहीं हुआ है, अमृत का घड़ा ऐसे नहीं मिला है। इसके महत्व को समझना होगा, जानना होगा, तब हमारा ये 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाना जो है वो पूरा होगा। चलिए, धन्यवाद। बातें बहुत है, मैं यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि प्रसंग बहुत है मेरे पास, और आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं विज्ञान भारती को, क्राइस्ट चर्च कॉलेज को, सबसे पुराना कॉलेज है कानपुर का, जैसा कि मीत कमल जी ने मुझे बताया, और बड़ा अद्भुत लग रहा है ये क्षण। और ये इस समय हम लोग ऑनलाइन, देखिए कोरोना काल में इस मीडियम का हम लोग उपयोग करके कौन कहाँ बैठा हुआ है। धीरेन्द्र जी भी बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से सारे लोग जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं यहीं शब्द को विराम देता हूं और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सुंदर, इतना प्रेरणादायक जो आपने आज हमारे मंच पे जो उद्बोधन दिया है, और स्वयं आप जो यहाँ पर पधारे हैं, हमारे मंच को सुसज्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो अभी भी चुटकी काट के देख रही हूँ कि हमारे बीच में अखिलेश जी हैं, और अखिलेश जी से ही हम बात कर रहे हैं और उन्हीं को हमने बुलाया है। सर, इतना सुंदर आपने स्वामी विवेकानंद जी का जो एकल प्रस्तुति के बारे में बताया, निश्चय ही हमारा जो आगे का फ्यूचर जनरेशन है, या जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, उसको अध्यात्म के बारे जानना या अध्यात्म से ही उसके शिक्षा को आगे उजागर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सर परमिट करें तो जो आपकी कविता है चेतना,
उसकी कुछ चंद लाइनें अगर आप परमिट करें सर, मैं पढ़ सकती हूँ? जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी। विज्ञान में भी प्रवेश कर गई आत्म चेतना, पदार्थवादी विज्ञान चेतनावादी हो गया। पदार्थ में जगत का ज्ञान कराती है चेतना, पदार्थ के स्वरूप का निर्णायक तत्व है चेतना। भारत के ज्ञान विज्ञान का गुण चिंतन है चेतना, भारतीय अध्यात्म को जानना है चेतना, सबसे जरूरी है। भारतीय अध्यात्म से जुड़ना है चेतना, आत्मशक्ति को जागृत कराना है चेतना, आत्म चेतना के प्रकाश को प्रज्वलित कराना है चेतना, आत्म साक्षात्कार है चेतना, मानव को चैतन्य बनाता है चेतना। तो मेरे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मुझे लगता है ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। सर, प्रथम तो अध्यात्म का ये झंडा लहराइए, तभी ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। भारत के इस कर्मठ लाल अखिलेंद्र मिश्रा जी को एक बार पुनः मैं इस मंच से नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप स्वस्थ रहें और सदा ऐसे ही रंगमंच में इसी तरह का रंग सर आप बरसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आग्रह करूंगा उन शख्सियत से जो 38 सालों से थिएटर एवं पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और अनुकृति रंगमंडल के सचिव हैं, डॉक्टर उमेंद्र जी, वह आए और सबको अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, अखिलेश जी का जो अद्भुत उद्बोधन है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। नहीं सर, आ रहा है। मैडम दिख रहा है ना चेहरा? जी सर, दिख रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। स्क्रीन को सर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। अरे वाह, आ गए आ गए आ गए आ गए, लेकिन अलग फ्रेम में है, मेरे फ्रेम में नहीं है आप। जी जी आप जी मेरे जी वाले फ्रेम में नहीं है, आप अलग फ्रेम जी में हैं। जी जी उनको जी शिफ्ट कीजिए जी भाई, इस फ्रेम में शिफ्ट कीजिए डॉक्टर साहब को। जी सर। अपने वाले फ्रेम में मेरे, सुनील जी और मीत जी के फ्रेम में शिफ्ट कीजिए ना डॉक्टर साहब को। कहाँ गए डॉक्टर साहब? तुम अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लो, एक कैमरा ऑफ करो। यस सर, आप दिख रहे हैं? हाँ जी नहीं सर। नहीं, अब डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे हैं, मेरे वाले फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत सर आप देखिए, अब आपको दिखे? ना 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 ना। वो सर ऐसा है ना, सारे चेहरे स्क्रॉल करने में दिखलाई पड़ते हैं। प्रणाम 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 उमेंद्र जी जी, नमस्कार। अरे सर 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 नमस्कार नमस्कार सर, आपको नमस्कार और नमन करता हूँ। और वाकई इतना अद्भुत बोले हैं आप कि उसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। और देखिए सर, अभी मैडम ने एक बात कही है क्या कि आध्यात्म जो है, आध्यात्म धर्म से थोड़ा सा बहुत अलग है, और आध्यात्म जो है हमें सही मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। अब मुझे याद है कि मैं बचपन में देखता था कि वो एक कलर होता था कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा। वो हम लोगों के अंदर भाव आज भी है कि हम अगर किसी के साथ दया भाव नहीं रखेंगे, क्रूरता अपनाएंगे, तो हमारे साथ भी ऐसी क्रूरता कोई करेगा, अगले जन्म में हो सकती है। तो आध्यात्म जो है वो व्यक्ति को सही राह पे चलने के लिए और सही मर्यादित आचरण के लिए एक वो करता था, प्रेरित करता था। और आज जो युवा पीढ़ी है उससे मेरा आग्रह यही होगा कि थोड़ा बहुत 2 मिनट का चाहे करें, लेकिन आध्यात्म और पूजा पाठ है या नमन है, और सबसे पहले तो अपने माता पिता को नमन करें, क्योंकि माता पिता जो है वो आपके समझिए कि वो व्यक्ति हैं, वो हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया, ईश्वर को समझने और जानने की समझ पैदा की आपके अंदर। तो माता पिता का आदर करें। माता पिता से जो आपने सीखा है, उन्होंने आपको एक वो ज्ञान दिया है जिससे आप दुनिया को समझ सकें। बाकी सारे काम कर रहे हैं, आप बड़े हुए हैं इतने, तो सबसे पहले जो गुरु हैं वो माता पिता हैं। उसके बाद आध्यात्म और ईश्वर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, चिंतन करें। और रही बात, देखिए जो आपका विषय है मैडम बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मेरी 62 की बर्थ है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा और सुना है जो लोगों से, जब बताइए 23 साल के भगत सिंह
मतलब 23 साल क्या उम्र होती है आजकल, एक छोटी सी उम्र। 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह अपने मतलब बलिदान दे सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो है क्या कि उस समय जितना भी जो भी वर्ग था, जिस जगह भी जो काम कर रहा था, वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था। और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि भारत की तो देखिए अपनी इतनी महान परंपराएं हैं, इतनी रिच परंपराएं हैं, जिसका कि मतलब कुछ, अब बताइए बांग्लादेश, उसको आजाद कराने में भारतवर्ष की कितनी बड़ी भूमिका रही। मतलब जब भी किसी देश पर कोई संकट आया कहीं, तो भारत हमेशा खड़ा रहा है ना, और मजबूती के साथ खड़ा रहा है। तो अपनी, मुझे भी फक्र है कि मतलब मैं उस देश में पैदा हुआ जहां मतलब जो है गंगा जमनी संस्कृति है, सब मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत आभार अदा करूंगा। और मतलब इन्होंने तो इनकी पुस्तक जो है वो अद्भुत है। और हाँ, सभी साथियों को मैं एक चीज बतलाना चाहूंगा, हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा अखिलेश जी से, लेकिन अखिलेश जी विवेकानंद जी बहुत बड़ा कुछ काम करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, इतना गहन शोध किया है इन्होंने। तो वो उसकी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने कुछ बहुत बड़ी एक विवेकानंद जी पर कुछ बहुत बड़ा कुछ आएगा। वो क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। और इसकी कार्य योजना कई सालों से बन रही है, और कोरोना काल की वजह से वो थोड़ा सा बीच में स्थगित हो गया, लेकिन वो स्थगित मतलब थोड़ा सा रुका है, टला है, और आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है। और इनका जो ज्ञान है और इनका जो एक शोध है अखिलेश जी का, वो तो अद्भुत है। तो वो जो मैडम ने कहा, तो हमने कहा कि अखिलेश जी से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है इस गोष्ठी के लिए। और इतना विनम्र स्वभाव है इनका कि मतलब समझिए कि तमाम व्यस्तताएं के बीच में अपना समय निकालकर ये हम लोगों के आयोजनों में शामिल होते हैं। इनका तो कानपुर से बहुत आग्रह है। और सर, मैं इस वक्त बैठा हूँ ऐतिहासिक मजदूर सभा भवन में, जहाँ कैफी साहब, हसरत मुआनी जी और आपके विद्यार्थी जी, मतलब ये सारे लोग यहाँ पे आते थे। कैफी साहब को तो मैंने देखा यहाँ पे कम से कम 25 बार, और इनका प्रिय स्थल था। तो मैं वहीं बैठा हूँ मजदूर सभा भवन में। तो मैं सभी साथियों को नमन करता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया, एक समझिए कि माइंड ब्लोइंग, जैसे कहते हैं, दिमाग को बिल्कुल अद्भुत एक ज्ञान का संचार करने वाली गोष्ठी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होने से पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमसे जुड़े और हमें अपने मोहक वचनों से कृतार्थ किया। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा क्राइस्टचर्च कॉलेज गवर्निंग बॉडी के प्रचार एवं सेक्रेटरी डॉक्टर जोसेफ डैनियल सर का, जिनका आशीर्वाद रूपी सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता है और आगे भी होता रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं विज्ञान भारती कानपुर महानगर डॉक्टर सुनील मिश्रा जी का एवं अनुकृति रंग मंडल के सचिव डॉक्टर उमेंद्र जी का, उन्होंने अपना कीमती वक्त में से कुछ पल हमारे साथ साझा किए। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर मीत कमल जी का, जिनकी वजह से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हो सका एवं हमें माननीय अखिलेंद्र मिश्रा जी को सुनने का यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। और अंत में हमारे सभी श्रोताओं का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब मैं अनुरोध करूंगा अभय जी से कि वह आए और शांति मंत्र द्वारा इस कार्यक्रम का समापन करें। सर, अभय जी जरा एक सेकंड, मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार अपने सारे स्टूडेंट्स का भी करना चाहती हूँ। नमन अग्रवाल, वेदांत मिश्रा, अनिरुद्ध द्विवेदी का, और जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को संचालित करने में जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेन जी का भी स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि उमेन जी के माध्यम से ही हम अखिलेश जी तक पहुंचे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी, अब आप आइए मंच पे और शांति मंत्र का उच्चारण करिए। मीत कमल जी, संभवतः अभय है नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो आप कर मैं शांति मंत्र के साथ मैं खत्म करता हूँ। सर, मैं पुनः एक बार धन्यवाद हमारे कौस्तुभ उमर जी का भी देना चाहूंगी मैं,
जिन्होंने ये पूरे मंच का जो कहना चाहिए, जो आज हम इस ऑनलाइन पे आज हम लोग जो एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, वो सब इन्होंने ही जनरेट किया। और जो ये हमारा विज्ञान भारती है, इसके बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं ये। आप जरा अपना थोड़ा सा कौस्तुभ जी प्लीज अपने बारे थोड़ा सा बताइए अरे सबको। नहीं, मैं भी बस आप सबकी तरह ही कार्य करता हूँ, बस विज्ञान के क्षेत्र में प्रांत संयोजक का दायित्व है मेरे पास। और मुझे खुशी है कि संयोजन के कार्य के लिए मुझे सुनील जी ने जो चुना था वो बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाया। मीत कमल जी को शायद मैं ना जोड़ पाता तो आज शायद अखिलेंद्र जी भी हमारे साथ ना अरे होते। नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जैसा कि हम सभी लोग अपनी जो सभाओं को विसर्जित करते हैं तो शांति मंत्र के साथ ही विसर्जित करते हैं। सावधान की मुद्रा में सभी लोग रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में एक फीडबैक लिंक भी हमने शेयर करा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि उसको आप लोग फिल करके हम लोग को सबमिट करें, और आप लोगों को ई सर्टिफिकेट्स भी उस माध्यम से आपको ऑनलाइन ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबका एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम लोग 5 मिनट के लिए इस प्लेटफॉर्म को सर ऑन रखेंगे कौस्तुभ जी, ताकि कोई ये फीडबैक लिंक सब बच्चे देख लें और शेयर कर लें आपस में और उसको भर लें, और फिर आप मीटिंग को एंड कर दीजिएगा।